अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत की तकलीफ चींटी के काटने के बराबर होती है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हजरत अबू हुरैरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद कत्ल होने के तकलीफ बस इतनी ही महसूस करता है जैसे तुम चींटी के कांटे की तकलीफ महसूस करते हो। जैसे इंसान को कोई चींटी काट लेती है तो वैसे महसूस होता है शहादत की तकलीफ। कब्र की अजाब की तफसीलात। अहले सुन्नत व जमात ए करीदे में कब्र का अजाब हक है। जिस तरह साले नेक भले ईमान वालों को कब्र में आराम मिलता है और खुशी खुशी क़यामत तक रहना होता है, उस तरह काफिरों और बदकारों को कब्र में अजाब होता है। बहुत सी हदीसों से यह बात साबित होती है कि हजरत आयशा के पास एक यहूदी औरत आई और उसने उसके सामने कब्र के अजाब का जिक्र किया और कहा। हजरत आयशा रजिया ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत आयशा फरमाती है कि इसके बाद हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़े कब्र के अजाब से जरूर अल्लाह की पनाह मांगी। हजरत उस्मान गानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कब्र के पास खड़े होते हैं तो इनका रोती की दाढ़ी मुबारक तक हो जाती है। सवाल किया गया है कि आप जन्नत के दोजख के जिक्र करने नहीं रोते, कब्र को देखकर इतना रोते हैं कि हजरत उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है सो अगर उसने निजात पाई तो इसके बाद भी मंजिलें इससे ज्यादा आसान है और अगर इससे निजात न पाई तो इसके बाद भी मंजिलें इससे ज्यादा सख्त हैं। ठीक है। कब्र में अजाब देने वाला अजदहे। ठीक है। हजरत अबू सैयद खुदरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि कब्र में काफिर पर जरूर 99 अजदहे मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। उनके जहर का यह हाल है कि अगर उसने से एक भी जमीन पर फुकार मार दे तो जमीन बिल्कुल सब्जी न उगाए। इतना जहर फैल जाए कि कोई जमीन में सब्जी तक नहीं उगाएगा। यानी उसका जहर का यह असर है कि उसमें एक अजदहा भी अगर एक बार जमीन की तरफ फुंकार मार दे तो उसके जहर के असर जमीन के घास का एक तिनका भी उगने के काबिल न रहेगा। ठीक है। आजकल की लड़ाई के सम्मान जैसे एक एटम बम बेंगोर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के समझने के जरा भी झिझक महसूस करने की गुजारिश नहीं रहती। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले न्यू वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।